अब्दुल हादी भाई, आप लोग का कुर्बानी का जानवर आ गया? हाँ, कब का? अच्छा, आ गया। ये बताएं क्या क्या लाए? एक बकरा और एक बछड़ा। अहमद भाई, आप भी तो बताएं, आप क्या लाए? हमारा भी एक बछड़ा आया है। अल्लाह। और आप क्या लाए हैं? हम वो अभी तक तो कुछ भी नहीं लाए, शायद एक दो दिन में आ जाए। जब आए तो हमें भी बताना, हम भी देखने आएंगे। चले ठीक है। चलो भाइयों, चलते हैं। आप लोग जाएं, चले, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मैंने इनको बोल तो दिया कि हमारा जानवर एक दो दिन में आ जाएगा, लेकिन पता नहीं आएगा भी या नहीं। हो सकता है शायद हम लोग हिस्सा डाल लें, या क्या पता हिस्सा भी न डाल पाए। एक काम करता हूँ, अपने किसी दोस्त का जानवर इनको दिखा देता हूँ और इनको बोल दूंगा कि ये मेरा जानवर है। लेकिन क्या ये करना सही है, समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, अमीर अहले सुन्नत से पूछ लेता हूँ, वो मुझे सही गाइड करेंगे। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, ये इरशाद फरमाइए, अगर किसी बच्चे के घर कुर्बानी नहीं हो रही या उनके घर वालों ने कहीं हिस्सा डाला है, तो क्या वो शर्मिंदगी से बचने के लिए किसी दूसरे का जानवर दिखाकर दोस्तों को कहे ये हमारा है, तो ये करना कैसा है? और चाहे बच्चे हो या बड़े, दूसरों से इस तरह की बातें पूछना कैसा है, ये भी रहनुमाई फरमाए। माशाअल्लाह, बड़ा प्यारा खाका है, समझने वाली बात है। अब जैसे कि इनमें इस बच्चों को दिखाया गया जिनकी कुर्बानी हो रही है, तो बड़े एक्शन से इन्होंने फूलते हुए बताया। अब जो गरीब बच्चा था उसका दिल बेचारे का बैठा रहा, और अब ये कि इसको बोला तो ये बिल्कुल शर्मिंदा हो गया, और इसने ऐसे ही अंधेरे में तीर मार दिया कि शायद आ जाए एक दो दिन में। और हकीकत में ये भी इसको पता था कि हमारा बकरा तो आएगा नहीं, तो ये उसने भी मतलब बात तो सही नहीं की थी। अच्छा, इसको कंफर्म था ही नहीं। अच्छा, ये इजहार किया है। अच्छा, तो चलो, इसने मतलब ये इजहार, इसको कंफर्म पता नहीं था, लेकिन बाद में जो इसने बताया ना कि आएगा तो नहीं। अच्छा, तो किसी और का बता दूंगा, ये अपने यहाँ कुर्बानी नहीं हुई तो किसी और का बता दूंगा कि ये हमारा है। तो ये भी अब इनको शक हुआ कि अब ये सही बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। ये इजहार किया इस खाके में, तो ये झूठ है, सर अपना नहीं है, और इसको कहना कि हमारा कुर्बानी का जानवर है, तो ये झूठ है, और झूठ बोलना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि अब पूछने पर पाबंदी तो लग नहीं सकती, पूछते ही हैं, मतलब बच्चे क्या बड़े भी पूछते हैं। और अब शरअन पूछना कैसा, अब ये जब पहचानते हो कि भाई ये बेचारे के यहाँ कुर्बानी होती नहीं है, उसको तो वाकई नहीं पूछना चाहिए कि उसको इसका रंज होगा। और जनरली उसे पूछते हैं और क्या लाया, फिर तबसरे होते हैं, कितने का लाया, ठग आ गए, ये तो या मरियल उठा लाए हो, तो पसलियां नजर आ रही हैं, तो ये फिर ये अलग, ये मसाइल खराब है, ये बातें तो खराब हैं। और बहरहाल जिसको पूछा गया तो वो थोड़ा हौसला बढ़ा रखे और सच बोले कि हमारे यहाँ कुर्बानी नहीं होती या हमारे यहाँ कुर्बानी नहीं होगी। पर क्यों नहीं होगी, तो अब जो बच्चा तो वो तो छूटना इसका कोई मुश्किल नहीं, खैर मेरे इख्तियार में तो है ही नहीं। हमारे अब्बू की ऐसा लगता है आमदनी सही नहीं है, कम है, तो इसलिए वो नहीं ला सकते। महंगाई का दौर है, वाकई इस बार लगता है कुर्बानी कम होगी। बेचने वालों के होश उड़े हुए, जो मेरी मालूमात है, इनकी हालतें खराब है। जानवर लगे हुए, तमाशियाई भी अपने काम पर लगे हुए, लेकिन खरीदार जो है इनमें जो मेरी मालूमात है वो कमी है, तो ये घबराए हुए टेंशन का शिकार है। अल्लाह इन पर भी रहम करे, बेचारों पर। ये बड़ी मुश्किल से जानवर लाते हैं सारे साल में, मतलब बाज लोग तो पालते भी होंगे, सारा साल मेहनत करते होंगे, और कहाँ कहाँ से ये ले आते हैं। कराची नहीं, मेरा ख्याल हर जगह ये पोजीशन होगी कि महंगाई की वजह से फर्क पड़ा होगा। तो इस तरह मतलब ये कि ये परेशान हो रहे होंगे, तो इनको भी अल्लाह पर नजर रखनी चाहिए कि जो मालिक की मर्जी। अभी तो दिन तो बाकी है, ईद के दिनों में भी बिकते हैं, बाजों का दाम ईद के दिनों में कम हो जाते होंगे, लेकिन बढ़ भी जाते होंगे। जब माल ही नहीं होता होगा मंडी में तो दाम बढ़ जाता होगा। तो इस तरह ये कि चलता रहता है काम, तो घबराए नहीं, अल्लाह पाक जो चाहेगा वो करेगा और इंशाअल्लाह बेहतर ही हो।